चीफ पाकिस्तान की सारी माओ को एक बराबर नहीं समझता। आप इमरान खान ही जब कौम का बाप है, शफीक बाप है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन खान से है। मैं हमेशा ही कहता हूं, मेरी तवक्कुआत है, दैट इज व्हाई मैं मायूस होता हूं, दैट इज व्हाई मैं तनकीद करता हूं। इनको निशाने इबरत बना रहे हैं, हमको बेवकूफ नहीं अपना टाइम निकाल कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा से पहले अपने ज़मीर पर शदीद किस्म के बोझ का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि मैंने ताकतवरों के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम पर शदीद जुल्म किए हैं। अब इमरान खान पर इतने जुल्म होने की वजह से मैं ये फैसला ले रहा हूँ। जिस डील किया है मैं जान चुका हूँ कि अवाम मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, तो फिर आगे एक मिनट, 2022 तक रजीम चेंज हुआ, 2023 तक आप कोई ऐसी ट्वीट्स या पीछे की चीजें निकाल के दिखा दें, अभी भी बाद में भी आप ट्वीट करते हैं, हम आर्गुमेंट्स को वहां से ही लेके चलेंगे। लोग गालियां नहीं देते थे, गालियों का कल्चर इन लोगों ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, आप जब भी नहीं लिसन, मैं आपको बता रही हूँ ना, जब रजीम चेंज हुआ, जब हम एवन फील्ड के बाहर आते थे, ऐसे शफाफ तरीके से काम करने वाले, इतना बेहतरीन और उम्दा काम करने वाले, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई और मिसाल मिलती हो, तो हम ज़रूर सलाम पेश करेंगे शौकत खानम अस्पताल को और बिलाशुबा इमरान खान। लोगों ने आज भी रजी दादा को जानते हैं आप, कल की बात है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा उनको, नहीं डिफेंड नहीं कर रहा, वो गलत है तो आपको भी गलत करने का इख्तियार नहीं है ना। ठीक है, तो अगर अब देखें, अब आर्मी चीफ पे आ जाते हैं डायरेक्टली, उन्होंने खवातीन के ऊपर कुरान की आयत पढ़ी। अब मुझे आप कोई औरत जेल में नहीं गई है अपार्ट फ्रॉम मरियम नवाज। आर्मी चीफ साहब कुरान की आयतें पढ़ते हैं औरतों के लिए, बुशरा बीबी और सारी माओ को एक बराबर नहीं समझता। आप इमरान खान ही जब कौम का बाप है, शफीक बाप है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन खान से है। मैं हमेशा ही कहता हूं, मेरी तवक्कुआत है, दैट इज व्हाई मैं मायूस होता हूं, दैट इज व्हाई मैं तनकीद करता हूं। लेकिन मैं आजकल चला ज्यादा, लेकिन देखिए, मैंने खान साहब के दौर में एक दिल्ली की मेट्रो की तस्वीर लगाई और एक कराची की बस की तस्वीर लगाई और मैंने लिखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप यकीन कीजिए, मेरे पास ऑफिशियल पीटीआई के जो लोग थे उस वक्त कराची के, और उन लोगों ने मुझे कौन सी गाली नहीं दी। मुझे वो तिलक लगा के वो हिंदू के उसमें पोर्ट्रे किया, मुझे गद्दार कहा, इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो का ट्रेंड चला। तो मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं, मैं आपको आप मुझे इतनी काबिल इज्जत लगी नहीं कि मैं बार बार आपको काउंटर करना भी नहीं चाह रहा और मैं आपकी बात को रद्द भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे साथ जाती तौर पर ये हुआ, बार हम कर दिया और उनको ये रियलाइज करवाया कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो गद्दारी की है और जो गद्दारी काजी फायज ईसा करके आया है, हम और पाकिस्तानी आवाम इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, निकाल सके। और ये जहाँ जाए, जिस मुल्क में भी जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी इनको नहीं छोड़ेंगे और इनकी जलालत और लानतें इनको कैद में रखा हुआ है और इंसाफ को सरेआम ताकतवरों पर बेच डाला है। और कौम है और डिक्टेटरों के ऊपर पीटीआई के झंडे लहरा कर ये वाजिया पैगाम हुकूमत को दे दिया कि आप चाहे जितनी भी रुकावटें लगा लें, हम अपने लीडर इमरान खान को जेल से रिहा किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन सब के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के